तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निकल गए खेत की तरफ अपने सुबह सुबह। अरे कोई किसी ने मुझे आवाज़ दिया है। तो अरे ये तो अर्जुन जी है। चलिए यहीं पे मिल गए, इन्हीं को ढूंढने जा रहे थे। चलिए अब निकलते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है खेतों का। ये मूंग के लिए खेत का तैयारी किया जा रहा है। और दूर जो दिख रहा है वो झाड़ी नुमा, अभी रुकिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं। वो खड़ा है, वो हमारा इंकड़ी है, वो भी 1 कट्ठा का खेत है। अब निकलते हैं। ये सुंदर नज़ारा, क्या बात है। और ये रहा खैनी का पूरा प्लॉट। इधर भी खैनी है और इधर भी खैनी है। इसी में अभी देखिए तोड़ी का जो है वो फूल अब झरने पर है, पूरा उसमें फली बनना शुरू हो गया। देखिए ये अभी फूल में ही है। ये खैनी पूरे गांव और चौर में खा लिया। ये हमारा बिहार सरकार का नहर। और ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए पूरा तोड़ी 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 काला वाला तोड़ी है। और ये हमारा आ गया स्टेट बोर्डिंग। यहाँ से 2 रास्ते मुड़ते हैं। ये पूरा बैठ चुका है। ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए ये भी मिलता है यहाँ पे। और ये ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पहली बार देखे थे तो हम भी चौंक गए थे, लेकिन ये दिखने में प्याज की तरह लगता है, लेकिन है ये लहसुन। ये इधर भी खैनी है पूरा। ये देखिए कोबरा से बचाने के लिए लोग जालों वाला खेत। और वहाँ हमको जाना है उस खेत में। हम पहुँच गए अपने इकरी के खेत में। और ये देखिए मेरा इकरी कट गया है, उस दिन वाला वो खेत जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था। हम आ गए हैं अपने खेत में। लोचा हो गया है, कल बांध देंगे, लेकिन बांधा नहीं है। देखते हैं खेत में कितना बोझा हुआ है, क्योंकि कल ट्रैक्टर से उठेगा। दूसरे को दिया था काटने के लिए। ये देखिए गेहूं से लहलहाता हुआ खेत कितना सुंदर है। वो हमारा पंचायत भवन बन के रेडी है। उद्घाटन नहीं हुआ है, जब तक जर्जर नहीं होगा तब तक उद्घाटन नहीं होगा। और ये मेरा इकरी तो देखिए, तो ये भी कट गया है। और इसको हम चाहते हैं कि वो इकरी ट्रैक्टर से उठेगा तो इसको भी अगर बोल देते हैं कि बांध देगा तो अगर उठ जाएगा। और इधर देखिए ये सूर्य भगवान ऊपर की तरफ पूरा, ये इसको अलग रखवा देंगे ताकि ये उठेगा। कल ये परसों काटा है, ये परसों काटा है, तो बाद में सूख जाएगा। तो अगर कल उठा देता है तो साथ साथ ट्रैक्टर पे चला जाएगा, फिर वहाँ जाके खुलवा के पसरवाना पड़ेगा। तो चलते हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा। सुबह सुबह उठ के किसान को अपने फसलों आ गए हैं खेत में। ये देखिए नहर, इसी के बारे में बताया। और ये देखिए कैसे आराम से उतरना पड़ता है। वो बोझा सब बंधा हुआ है। देखेंगे कि कितना बोझा टोटल बंधाया है, कितना रेस्ट बचा है। क्योंकि भाई बहुत बड़ा किसान को यही एक रहता है कि फसल सुरक्षित घर में पहुंच जाए। तो ये देखिए कटाया ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन जमना भी शुरू हो गया। बोझा को देखते हैं, बड़ा थक लगा हुआ है। 1 2 3 इसी तरह पूरा गिन लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक ये हो गया है। और जिनको भी इकरी की ज़रूरत हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट में मोबाइल नंबर डाल दूंगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे बेच के हटाना है। बारिश गिरने के बाद ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो इससे बारिश से बचाने से पहले ही इसको, ज़्यादा तो है नहीं, इतना ही बचा हुआ है, आज बांध देगा। और ये पूरा ये कुल टोटल 2 कट्ठा के करीब खेत है। और 2 कट्ठा में इधर थोड़ा नहीं था। तो ये देखिए सुबह सुबह गांव में चिड़िया चहचहाती हुई। एक इधर बंधाया नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। ये 20 गिना है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे बढ़ते हैं। 11 12 13 14 15 16, उसका 17 18 19 20। 20 में क्या किया है कि ये इधर थोड़ा कम है। 20 में ये 4 बोझा ही है इस पर।
एक और डालेगा तो ये कैटेगरी हो जाएगा। तो 20 एक पे 5 हैं, तो ये 5 यानी कि 20 पचे 100, यानी कि 100 बोझा है। तो अनुमान लगा लीजिए ट्रैक्टर आएगा कल और ट्रैक्टर से ये जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं। ट्रैक्टर लोडिंग का वीडियो जस्ट ही अपलोड होगा और ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो चलिए सुबह 7-8 बजे के करीब में ये अपलोड हो जाएगा। और चलिए इसी तरह हमको सपोर्ट कीजिए और इसी तरह खेती बाड़ी का जो ओरिजिनल वीडियो है वो हम आपको बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि किसानों को क्या कठिनाई आती है, कैसे हम उस चीज़ को झेलते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। यही बताने के लिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि एकदम नेचुरली सब चीज़ दिखाएं, ताकि हर आदमी तक वो बात पहुंचे कि किसान क्या चीज़ से आगे बढ़ता है। खैर मेरा ये तो खाने वाला आइटम है नहीं, ये मकान वाला आइटम है। इससे झोपड़ी बनता है और झोपड़ी का मेन पर्पस ये रहता है कि आप गर्मी से राहत और ठंड से भी राहत। ठंड में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। तो हम नेचुरली चीज़ के लिए की तरफ कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन विकसित भारत की तरफ में इतना आईटी सेक्टर फैक्ट्री बनाया जा रहा है कि फैक्ट्री बनाने पर लोग खुश तो हो रहे हैं कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये भी सरकार नहीं बताती है कि फैक्ट्री से कचरे कितने निकलेंगे और कितने लोग प्रभावित होंगे। जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगा है ज़रा उनके आसपास घूम के देख लीजिए कि कैसे होता है। लेकिन ये एक ऐसा आइटम है कि यूज करने के बाद ये डिग्रेडेबल है, यानी कि नष्ट हो जाता है। ये देखिए कटाया इसी तरह ये डिग्रेडेबल है। अब ये सड़ेगा और सड़ने के बाद भी ये खाद बन जाता है। तो भाई ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिसका हम उपयोग भी कर लें, समय के साथ समय भी बीत जाए और कहने का मतलब है कि वो अपने आप नष्ट भी हो जाए। अब ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए जिसको नष्ट होने में, देखिए यहाँ एक बोड़ा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब इसको नष्ट होने में कम से कम 10-12 साल तो लग ही जाएगा। तो ये सब प्लास्टिक की चीज़ें हैं और प्लास्टिक कितना प्रभावित कर रहा है देश को ये तो समझ ही रहे हैं। मेरा ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था। तो चलिए ब्लॉग को समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।